नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की 15 सबसे खतरनाक मच्छर प्रजातियों के बारे में। अरे यार, मच्छर मतलब नाम सुनते ही कान के पास वो भिन्न भिन्न वाली आवाज आने लगती है ना? और फिर वो खुजली, उफ पा। लेकिन दोस्तों, ये छोटे से दिखने वाले जीव सिर्फ हमारी नींद खराब नहीं करते, ये दुनिया के सबसे जानलेवा प्राणियों में से एक है। सोचो जरा, एक छोटा सा कीड़ा जो मुश्किल से 1 सेंटीमीटर का होगा, वो शार्क या शेर से भी ज्यादा इंसानों की मौत का कारण बनता है। हर साल लाखों लोग इन मच्छरों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये अपने साथ मलेरिया, डेंगू, जीका जैसी कितनी ही भयानक बीमारियां लेकर घूमते हैं। तो मैंने सोचा, क्यों ना आज इन छोटे टेररिस्ट्स के बारे में थोड़ी जासूसी की जाए। आखिर दुश्मन को हराने के लिए उसे जानना बहुत जरूरी है, राइट? हम अक्सर सारे मच्छरों को एक ही तराजू में तौल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी भी अलग अलग गैंग्स होती हैं और हर गैंग का अपना अलग क्राइम रिकॉर्ड है। कुछ दिन में हमला करते हैं तो कुछ रात के अंधेरे में, कुछ साफ पानी में पनपते हैं तो कुछ गंदे पानी में पार्टी करते हैं। आज हम इन्हीं में से 15 सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड मच्छरों की लिस्ट देखेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हाथ में वो इलेक्ट्रिक रैकेट पकड़ लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपको इन नन्हे दुश्मनों से बचने में मदद करेगा। हम जानेंगे कि ये कौन है, कहाँ पाए जाते हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये जानकारी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि जान बचाने वाली भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे पहले विलेन से। तो हमारी लिस्ट का पहला मुजरिम है एनोफिलीज गैम्बिए। अरे नाम में ही गैम्बल है, मतलब ये आपकी जिंदगी के साथ जुआ खेल सकता है। ये मच्छर सब सहारण अफ्रीका का सबसे बड़ा डॉन है और इसका मुख्य हथियार है मलेरिया। जी हाँ, दुनिया में मलेरिया फैलाने के लिए ये भाई साहब सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इनकी खासियत ये है कि ये इंसानों का खून पीना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, मतलब जानवरों को छोड़कर स्पेशली इंसानों को टारगेट करते हैं। ये बहुत ही शातिर होते हैं और अक्सर रात के अंधेरे में, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब अपना काम करते हैं। ये मच्छर छोटे छोटे साफ पानी के गड्ढों में अंडे देना पसंद करते हैं, जैसे बारिश के बाद बने पोखर या खेतों में जमा पानी। मतलब जहां भी थोड़ा सा साफ पानी इकट्ठा हुआ, इन्होंने उसे अपना 5 स्टार होटल बना लिया। इनकी वजह से हर साल लाखों लोग, खासकर बच्चे, मलेरिया की चपेट में आते हैं। मलेरिया कोई मामूली बुखार नहीं है दोस्तों, इसमें तेज ठंड लगकर बुखार आता है, सिर दर्द होता है और अगर सही समय पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। सोचिए, एक छोटा सा मच्छर का काटना कितना भारी पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप कभी ऐसे इलाकों में जाएं जहां एनोफिलीज गैम्बिए का राज चलता है, तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करना बिल्कुल न भूलें। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। साथ ही रात में पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाना भी बहुत जरूरी है। इस दुश्मन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे अपने पास फटकने ही न दिया जाए। याद रखिए, बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। अब मिलिए हमारे दूसरे खतरनाक खिलाड़ी से, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। ये वो मच्छर है जिसे हम सब शायद जानते हैं, क्योंकि ये डेंगू फैलाने के लिए बदनाम है। लेकिन इसका क्राइम रिकॉर्ड सिर्फ डेंगू तक ही सीमित नहीं है। ये चिकनगुनिया, जीका वायरस और येलो फीवर जैसी और भी कई गंभीर बीमारियां फैलाता है। मतलब एक मच्छर और बीमारियां अनेक। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके शरीर और पैरों पर बनी सफेद धारियां, जैसे इसने जेब्रा वाले कपड़े पहने हो। इसीलिए इसे पहचानना थोड़ा आसान होता है अगर आप ध्यान से देखें तो। इस मच्छर की एक और खास बात है कि ये एनोफिलीज की तरह रात का इंतजार नहीं करता। ये दिन में हमला करता है, खासकर सुबह और शाम के वक्त। मतलब जब आप अपने काम में बिजी होते हैं या बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, तब ये अपना शिकार ढूंढता है। ये बहुत ही शहरी मच्छर है, मतलब इसे हमारे और आपके घरों के आसपास रहना पसंद है। ये साफ पानी में अंडे देता है, जैसे कि कूलर में जमा पानी, गमलों के नीचे रखी प्लेट, पुराने टायर या कहीं भी जहां थोड़ा सा भी साफ पानी इकट्ठा हो सके। डेंगू के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, कितना दर्दनाक होता है।
तेज बुखार, जोड़ों में और मांसपेशियों में भयानक दर्द और प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना। जीका वायरस भी उतना ही खतरनाक है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इसलिए इस दुश्मन से बचने के लिए अपने घर और आसपास पानी जमा न होने देना सबसे जरूरी कदम है। हफ्ते में एक बार कूलर, गमले और ऐसी सभी जगहों को जरूर साफ करें जहां पानी रुक सकता है। ये छोटा सा कदम आपको और आपके परिवार को इन बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे विलेन की, क्यूलेक्स पिपिन्स। इसका नाम थोड़ा क्यूट लग सकता है, पिपिन्स, लेकिन इसके काम बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। इस मच्छर को कॉमन हाउस मॉस्किटो या आम घरेलू मच्छर भी कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये वेस्ट नाइल वायरस फैलाने के लिए कुख्यात है। वेस्ट नाइल वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन ये दिमाग पर असर कर सकती है और एन्सेफ्लाइटिस जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। ये मच्छर एडीज की तरह साफ पानी का शौकीन नहीं है। इसे गंदा, रुका हुआ और अनऑर्गेनिक पदार्थों से भरपूर पानी पसंद है, जैसे कि गंदे नाले, सेप्टिक टैंक और पानी से भरे हुए गड्ढे। ये इनकी पसंदीदा ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। ये आमतौर पर शाम और रात के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनकी एक और आदत है कि ये पहले पक्षियों को काटते हैं और फिर जब वो संक्रमित पक्षियों का खून चूसकर इंसानों को काटते हैं तो वायरस हम तक पहुंच जाता है। मतलब ये पक्षियों और इंसानों के बीच बीमारी का ब्रिज बनाते हैं। हालांकि वेस्ट नाइल वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कुछ लोगों में ये गंभीर रूप ले सकता है। बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द से लेकर गर्दन में अकड़न, कोमा और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इसलिए गंदे पानी के स्रोतों को अपने घर के आसपास से हटाना बहुत जरूरी है। नालियों की नियमित सफाई और पानी की टंकियों को ढक कर रखना इस मच्छर को पनपने से रोक सकता है। ये एक साइलेंट किलर है, इसलिए इससे सावधान रहना और भी जरूरी हो जाता है। अब जो मच्छर आ रहा है वो आजकल शहरों के लिए एक नई टेंशन बन गया है। इसका नाम है एनोफिलीस स्टीफेंसी। पहले माना जाता था कि मलेरिया ज्यादातर गांवों और जंगली इलाकों की बीमारी है, लेकिन इस मच्छर ने इस धारणा को बदल दिया है। ये भाई साहब शहरी इलाकों में मलेरिया फैलाने के एक्सपर्ट हैं। ये दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं और अब धीरे धीरे अफ्रीका के शहरों में भी अपना आतंक फैला रहे हैं। भारत के कई शहरों में मलेरिया के बढ़ते मामलों के पीछे इसी का हाथ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसने शहरी वातावरण में जीना सीख लिया है। जहां दूसरे एनोफिलीस मच्छर प्राकृतिक पानी के स्रोतों में अंडे देते हैं, वहीं ये हमारे घरों में मौजूद पानी के कंटेनरों में भी आराम से अंडे दे सकता है, जैसे पानी की टंकियां, ओवरहेड टैंक और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जमा पानी। मतलब इसने खुद को अर्बन लाइफस्टाइल के हिसाब से ढाल लिया है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। ये भी रात में ही हमला करता है, जिससे सोते हुए इंसान आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। शहरी मलेरिया एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है, जिससे बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस मच्छर ने स्वास्थ्य अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। इससे बचने के लिए वही उपाय करने होंगे जो हम डेंगू के मच्छर के लिए करते हैं। अपने घरों में और आसपास पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ठीक से ढककर रखें और नियमित रूप से उनकी सफाई करें। ये एक छिपा हुआ दुश्मन है जो हमारे बहुत करीब रहता है, इसलिए हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मिलिए एडीस एल्बोपिक्टस से, जिसे उसके आक्रामक स्वभाव और शरीर पर बनी काली सफेद धारियों की वजह से एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। ये मच्छर भी एडीस इजिप्टी का चचेरा भाई जैसा है और उतना ही खतरनाक है। ये डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलाने में माहिर है। मूल रूप से ये दक्षिण पूर्व एशिया का रहने वाला है, लेकिन अब इसने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए हैं। ये ग्लोबल ट्रैवलर बन चुका है और अक्सर पुराने टायरों और लकी बैम्बू जैसे पौधों के शिपमेंट के जरिए एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है। ये टाइगर मच्छर बहुत अग्रेसिव होता है और दिन के समय काटता है। ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं
बल्कि जानवरों को भी अपना निशाना बनाता है, जिससे ये कई तरह के वायरस का वाहक बन जाता है। इसकी एक और बुरी आदत है कि ये किसी एक इंसान को एक बार काटकर संतुष्ट नहीं होता, बल्कि एक ही बार में कई लोगों को थोड़ा थोड़ा काटता है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका और बढ़ जाती है। ये बहुत छोटे छोटे पानी के स्रोतों में भी अंडे दे सकता है, जैसे कि पेड़ के खोखले तने में जमा पानी या बोतल के ढक्कन में भरा पानी। इसकी इसी एडेप्टेबिलिटी यानी किसी भी माहौल में ढल जाने की क्षमता ने इसे पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया है। ये ठंडे मौसम को भी बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए ये उन इलाकों में भी पहुंच गया है जहां पहले डेंगू जैसी बीमारियां नहीं होती थीं। इससे बचने के लिए भी हमें अपने आसपास पानी जमा होने से रोकना होगा, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। ये टाइगर भले ही छोटा हो, पर इसका हमला बहुत भारी पड़ सकता है। अब हमारी लिस्ट में है क्यूलेक्स क्विनकेफेसियट्स। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा और खतरनाक है। इसे सदर्न हाउस मॉस्किटो भी कहते हैं और ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। ये मच्छर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसे आम भाषा में हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं। इसके अलावा ये वेस्ट नाइल वायरस और सेंट लुइस एन्सेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां भी फैलाता है। ये मच्छर भी क्यूलेक्स पिपिन्स की तरह गंदे और प्रदूषित पानी में पनपता है। बंद नालियां, सेप्टिक टैंक और गंदे पानी के गड्ढे इसके लिए जन्नत हैं। ये रात के समय हमला करने वाला शिकारी है। फाइलेरिया एक बहुत ही दर्दनाक और शरीर को विकृत कर देने वाली बीमारी है। इसमें मच्छर के काटने से एक पैरासाइट हमारे शरीर में चला जाता है, जो लिम्फ सिस्टम में जाकर बस जाता है। धीरे धीरे ये पैरों, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों में भयानक सूजन पैदा कर देता है, जिससे वो अंग हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है। इस बीमारी का असर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी होता है। लोग अपनी आजीविका खो देते हैं और समाज से कट जाते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। इसलिए अपने आसपास सफाई रखना, नालियों को साफ रखना और रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना इस खतरनाक मच्छर और इसकी भयानक बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका है। अफ्रीका में मलेरिया फैलाने के मामले में अगर एनोफिलीज गैम्बिए किंग है, तो एनोफिलीज फनेस्टस यानी एनोफिलीज फुनेस्टस उसका सबसे वफादार सेनापति है। वैसे फनेस्टस का लैटिन में मतलब ही होता है घातक या जानलेवा, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये मच्छर भी अफ्रीका में मलेरिया फैलाने वाला एक प्रमुख वाहक है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये कीटनाशकों के प्रति बहुत तेजी से प्रतिरोधी होता जा रहा है। मतलब जो दवाइयाँ और स्प्रे दूसरे मच्छरों को मारने के लिए काम करते हैं, वो इस पर बेअसर होने लगे हैं। ये मच्छर भी इंसानों का खून पीना पसंद करता है और रात में ही काटता है। ये अक्सर घरों के अंदर आराम करना पसंद करता है, जिससे ये इंसानों के बहुत करीब रहता है। इसकी ब्रीडिंग की आदतें थोड़ी अलग हैं। इसे साफ, धीमी गति से बहने वाले पानी के स्रोत पसंद हैं, जहां जलीय पौधे उगते हों, जैसे कि दलदल और नदियों के किनारे। ये आदत इसे थोड़ा मुश्किल टारगेट बनाती है, क्योंकि ऐसे प्राकृतिक जल स्रोतों को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। कीटनाशकों के प्रति इसकी बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। वैज्ञानिकों को लगातार नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं ताकि इस सुपर मच्छर से निपटा जा सके। जब आप एक दुश्मन को मारने का तरीका ढूंढते हैं और वो उस तरीके से बचने का तोड़ निकाल लेता है, तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। एनोफिलीज फनेस्टस मलेरिया के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक ऐसा ही जिद्दी और खतरनाक दुश्मन है। अब हम चलते हैं प्रशांत महासागर के खूबसूरत द्वीपों की ओर, लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। इसका नाम है एडीज पॉलिनेसियंसिस या एडिस पॉलिनेसियंसिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मच्छर पॉलिनेशियन द्वीपों जैसे फिजी, समोआ और ताहिती में पाया जाता है। ये दिखने में एडिस इजिप्टी जैसा ही होता है और उतना ही खतरनाक भी। ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव का एक प्रमुख वाहक है।
और साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया भी फैला सकता है। इस मच्छर की ब्रीडिंग की आदतें बहुत अनोखी हैं। ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के छोटे पानी के कंटेनरों में अंडे देता है। इसकी सबसे पसंदीदा जगह है केकड़े के बिल, जो जमीन में होते हैं। इसके अलावा ये नारियल के खोल, पेड़ के खोखले तने और इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे में जमा पानी में भी पनपता है। ये दिन में काटता है और बहुत आक्रामक होता है। ये इंसानों के साथ साथ सुअर, कुत्ते और दूसरे जानवरों को भी काटता है, जिससे ये बीमारियों को फैलाने में और भी माहिर हो जाता है। प्रशांत द्वीपों पर रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। फाइलेरिया जैसी बीमारी न सिर्फ शारीरिक कष्ट देती है, बल्कि लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। इन द्वीपों पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी सीमित होती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस मच्छर से निपटने के लिए सामुदायिक स्तर पर सफाई अभियान चलाना और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि ब्रीडिंग साइट्स को खत्म किया जा सके। अब मिलिए एक ऐसे मच्छर से जो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसका नाम है मैनसोनिया यूनिफॉर्मिस या मैनसोनिया यूनिफॉर्मिस। ये मच्छर भी फाइलेरिया फैलाने में सक्षम है, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात इसके लार्वा और प्यूपा के जीने का तरीका है। ज्यादातर मच्छरों के लार्वा पानी की सतह पर आकर सांस लेते हैं, लेकिन मैनसोनिया के लार्वा पानी के अंदर ही रहते हैं। वे अपनी सांस लेने वाली ट्यूब को जलीय पौधों की जड़ों या तनों में घुसा देते हैं और वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं। इस अनोखी आदत की वजह से इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां हम दूसरे मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए पानी की सतह पर तेल या दवा डालते हैं, वो तरीका इन पर काम नहीं करता, क्योंकि ये तो पानी के अंदर पौधों से चिपके रहते हैं। ये मच्छर रुके हुए या धीरे धीरे बहने वाले पानी में पनपते हैं, जहां बहुत सारे जलीय पौधे हों, जैसे कि तालाब, झीलें और दलदल। ये भी शाम और रात के समय ही काटते हैं। ये मच्छर फाइलेरिया के अलावा कुछ और वायरस भी फैला सकते हैं। इनसे बचने का सबसे कारगर तरीका है उन जलीय पौधों को हटाना जिनसे इनके लार्वा चिपके रहते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम हो सकता है, खासकर बड़ी झीलों और दलदलों में। ये मच्छर हमें सिखाता है कि हमारे दुश्मन कितने चालाक हो सकते हैं और हमें उनसे लड़ने के लिए कितने अलग अलग तरीके सोचने पड़ते हैं। अब हम फिर से क्यूलेक्स गैंग के एक और मेंबर से मिलते हैं। इसका नाम है क्यूलेक्स टारसालिस। ये मच्छर मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और ये कई तरह के एन्सेफ्लाइटिस वायरस फैलाने के लिए जाना जाता है। एन्सेफ्लाइटिस का मतलब होता है मस्तिष्क में सूजन, जो एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा स्थिति हो सकती है। ये वेस्ट नाइल वायरस, सेंट लुइस एन्सेफ्लाइटिस वायरस और वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफ्लाइटिस वायरस का प्रमुख वाहक है। ये मच्छर सिंचाई वाले खेतों, नालियों और तालाबों जैसे पानी के स्रोतों में पनपता है। इसकी भी आदत क्यूलेक्स पिपिन्स की तरह ही है। ये पहले पक्षियों को काटता है और फिर इंसानों और घोड़ों जैसे स्तनधारियों को। इसी वजह से ये वायरस को पक्षियों से इंसानों तक पहुंचाने में एक पुल का काम करता है। वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफ्लाइटिस नाम से ही पता चलता है कि ये बीमारी घोड़ों के लिए भी बहुत खतरनाक है और इंसानों के लिए भी। गर्मियों के मौसम में, खासकर शाम के समय, इसका खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर लोगों में संक्रमण के बाद हल्के लक्षण दिखते हैं या कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में ये गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए अमेरिका के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें मच्छरों की आबादी पर नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर स्प्रे किया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि मच्छर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है एनोफिलीज डीरस, जिसे फॉरेस्ट मलेरिया मॉस्किटो भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मच्छर दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों और जंगली इलाकों में पाया जाता है। ये मलेरिया का एक बहुत ही कुशल वाहक है और इसकी वजह से होने वाला मलेरिया अक्सर गंभीर होता है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है जो जंगलों में या उसके आसपास रहते हैं या काम करते हैं,
जैसे कि किसान, सैनिक और लकड़ी काटने वाले। इस मच्छर की खासियत ये है कि ये बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है, जिससे इसे मलेरिया पैरासाइट को फैलाने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। ये भी रात में ही काटता है और इंसानों के साथ साथ बंदरों को भी अपना निशाना बनाता है। ये जंगल में छोटे छोटे पानी के स्रोतों, जैसे कि जानवरों के पैरों के निशान में जमा पानी या गिरे हुए पत्तों में रुके पानी में अंडे देता है। इन ब्रीडिंग साइट्स को ढूंढना और खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है, जिससे इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वनों की कटाई और इंसानी गतिविधियों के बढ़ने से लोग इस मच्छर के संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं, जिससे जूनोटिक मलेरिया, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, का खतरा बढ़ गया है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो जंगल के अंधेरे में छिपा रहता है और चुपचाप अपना काम करता है। इससे बचने के लिए जंगल में जाने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जैसे कि कीटनाशक युक्त मच्छरदानी और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना। अब मिलिए एडीज ट्राइसेरिएटस से। ये मच्छर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और इसे ईस्टर्न ट्री होल मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसकी पसंदीदा ब्रीडिंग जगह पेड़ों के खोखले तनों में जमा पानी है। लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ये पुराने टायरों और इंसानों द्वारा फेंके गए कंटेनरों में भी अंडे दे सकता है। ये ला क्रॉस एन्सेफलाइटिस वायरस फैलाने वाला मुख्य मच्छर है। ला क्रॉस एन्सेफलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना निशाना बनाती है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मतली और उल्टी शामिल है। गंभीर मामलों में ये दिमाग में सूजन, दौरे और कोमा का कारण भी बन सकती है। ये मच्छर दिन में काटता है, जिससे बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं तब उनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। ये गिलहरी और चिपमंक जैसे छोटे जानवरों को काटकर वायरस हासिल करता है और फिर इंसानों तक पहुंचाता है। इस मच्छर से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने घर के आसपास ऐसे कंटेनरों को हटा दें जिनमें पानी जमा हो सकता है, खासकर पुराने टायर। अगर आपके बगीचे में पुराने पेड़ हैं तो उनके खोखले तनों को भर दें ताकि उनमें पानी जमा न हो सके। ये एक और उदाहरण है कि कैसे मच्छर हमारे आसपास के वातावरण में ही छिपकर रहते हैं और हमें उन्हें पनपने का मौका नहीं देना चाहिए। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की तरफ, जहां हमारा सामना होता है क्यूलेक्स एन्यूलिरोस्ट्रिस से। ये मच्छर ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक मच्छर माना जाता है। ये कई तरह के वायरस फैला सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से रॉस रिवर वायरस और बार्मा फॉरेस्ट वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है। ये दोनों बीमारियां ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम मच्छर जनित बीमारियां हैं। ये मच्छर ताज़े पानी के बड़े स्रोतों जैसे कि दलदल, लैगून और सिंचाई चैनलों में पनपता है। इसका नाम एन्यूलिरोस्ट्रिस इसके सूंड पर बने रिंग या बैंड की वजह से पड़ा है। ये शाम और रात के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। रॉस रिवर फीवर, जिसे एपिडेमिक पॉलीआर्थराइटिस भी कहते हैं, के लक्षणों में जोड़ों में दर्द और सूजन, थकान और दाने निकलना शामिल है। ये लक्षण हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं और इंसान को बहुत कमजोर बना देते हैं। ये मच्छर कंगारू और वाल्बी जैसे मार्सुपियल्स को काटकर वायरस हासिल करता है और फिर इंसानों तक फैलाता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग आउटडोर लाइफस्टाइल बहुत पसंद करते हैं, जैसे कैंपिंग और बारबेक्यू, जिससे वे इस मच्छर के संपर्क में आसानी से आ जाते हैं। इसलिए वहाँ के स्वास्थ्य विभाग लोगों को हमेशा शाम के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने, हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने और रिपेलेंट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अब हमारा सफर हमें ले आया है मध्य और दक्षिण अमेरिका, जहां हमारा सामना होता है एनोफिलीस एल्बीमानस से। एल्बीमांस का मतलब होता है सफेद हाथ, जो इसके पिछले पैरों के सफेद रंग की वजह से पड़ा है। ये इस क्षेत्र में मलेरिया का एक प्रमुख वाहक है, खासकर तटीय और कृषि क्षेत्रों में। ये मेक्सिको से लेकर पेरू तक पाया जाता है। इस मच्छर की एक खास बात यह है कि ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब ये जो भी मिले उसे काट लेता है। ये इंसानों को भी काटता है और गाय भैंस जैसे जानवरों को भी।
ये अक्सर घर के बाहर काटता है, जिससे मच्छरदानी का इस्तेमाल भी कई बार पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता। ये सूर्यास्त के ठीक बाद सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ये चावल के खेतों, सिंचाई नहरों और लैगून जैसे बड़े पानी के स्रोतों में अंडे देता है। इस क्षेत्र में मलेरिया नियंत्रण के लिए इस मच्छर पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। इसकी बाहर काटने की आदत और जानवरों को भी काटने की आदत की वजह से सिर्फ घरों के अंदर स्प्रे करना या मच्छरदानी का उपयोग करना काफी नहीं होता। इसके लिए एकीकृत कीट प्रबंधन की जरूरत होती है, जिसमें लार्वा को कंट्रोल करना, पर्यावरण को मैनेज करना और लोगों को जागरूक करना शामिल है। ये मच्छर हमें बताता है कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई हर जगह अलग अलग चुनौतियों से भरी है। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी लेकिन किसी से कम नहीं विलन है एडिस वेक्सांस। वेक्सांस का मतलब ही होता है तंग करने वाला या परेशान करने वाला, और ये मच्छर अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ मच्छर है और लगभग हर महाद्वीप पर पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फ्लड वाटर मॉस्किटो है, यानी ये बाढ़ के पानी में पनपता है। इसके अंडे सालों तक सूखी जमीन में पड़े रह सकते हैं और जैसे ही बारिश या बाढ़ का पानी आता है वे फूट जाते हैं और लाखों की संख्या में मच्छर पैदा हो जाते हैं। ये मच्छर बहुत ही आक्रामक होता है और बड़ी संख्या में हमला करता है। बाढ़ के बाद अक्सर जो मच्छरों का झुंड हमें परेशान करता है वो ज्यादातर यही होता है। ये इंसानों और जानवरों दोनों को काटता है। हालांकि ये डेंगू या मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियों का प्रमुख वाहक नहीं है, फिर भी ये कई तरह के वायरस फैला सकता है, जैसे कि कुछ प्रकार के एन्सेफ्लाइटिस और रिफ्ट वैली फीवर। इसका काटना बहुत दर्दनाक होता है और एलर्जी का कारण भी बन सकता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बाद जब लोग पहले से ही परेशान होते हैं, तब ये मच्छर उनकी मुश्किलें और बढ़ा देता है। बड़ी संख्या में होने के कारण ये राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा डालता है। इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग साइट्स बहुत बड़े इलाके में फैली होती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की अपनी चुनौतियां हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये मच्छर भले ही लिस्ट में आखिरी हो, पर परेशानी पैदा करने में किसी से पीछे नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 15 सबसे खतरनाक मच्छर प्रजातियों की कहानी। देखा आपने, ये छोटे से दिखने वाले जीव कितने बड़े बड़े कांड कर सकते हैं। एनोफिलीज के मलेरिया से लेकर एडीज के डेंगू और जीका तक, और क्यूलेक्स के वेस्ट नाइल वायरस से लेकर मैनसोनिया के फाइलेरिया तक, हर मच्छर की अपनी एक खतरनाक प्रोफाइल है। ये सिर्फ हमें काटते नहीं हैं, बल्कि अपने साथ बीमारियों का एक पूरा पैकेज लेकर आते हैं, जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना था। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब जब आप इन मच्छरों के बारे में जानते हैं, उनकी आदतों को पहचानते हैं, तो आप उनसे बचने के लिए बेहतर तरीके अपना सकते हैं। याद रखिए, ज्यादातर मच्छर रुके हुए पानी में ही पनपते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने घर और आस पड़ोस में पानी जमा न होने देना। कूलर, गमले, पुराने टायर, टूटे फूटे बर्तन, इन सभी को नियमित रूप से साफ करें। ये एक छोटी सी आदत हमें इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। इसके साथ ही शाम के समय या जब भी मच्छर ज्यादा हो, तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और ज़रूरत पड़ने पर मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का भी उपयोग करें। अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।